तो किसी कारणवश अगर आप पूरी तरीके से नहीं भी अटेंड कर पाते हैं और आप दोबारा भी सुनना चाहते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग्स यहाँ से अवेलेबल की जाएंगी। आइए समझते हैं कि आकाशिक एग्जैक्टली क्या है। आकाशिक समझाने से पहले मैं आप लोगों से कोशिश करूंगी कि मैं इस विषय को आपके साथ कनेक्ट कर पाऊं। कहने का मतलब ये है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम सीधे ये समझें कि आकाशिक क्या है, हमें करना है नहीं करना है। ये सब चीजें हम तभी समझ सकते हैं जब हम इस विषय से कनेक्ट करते हैं, जब हम इस सब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि कुछ क्षण के लिए हम लोग जो है चैट्स को ना, मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, हालांकि मेरे लिए ही है शायद, पर थोड़ी देर हम अवॉइड करेंगे चैट्स। हाँ, अभी मैं आप लोगों को आई जस्ट टेक यू इन अ लूप, आराम से चलते हैं। कोई जल्दी तो नहीं है, टाइम दिया हुआ है। और जल्दी है तो मैंने आपको बताया आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, तो मेरी समझ से मेरी तरफ से कोई जल्दी नहीं है ना। तो आराम से चलेंगे, जब तक हम चीजों से जुड़ेंगे नहीं तब तक करने का कोई फायदा नहीं है। अध्यात्म इतनी जल्दी जल्दी होता नहीं है। ऑकल्ट की दुनिया में जब हम कुछ चीजों को ना, जब तक हम अंदर तक समझ नहीं पाते हैं, जब तक हम उनको रियलाइज नहीं करते हैं, जब तक हम विषय से कनेक्ट नहीं करते हैं, तब तक कोई विषय हमारी मदद नहीं करता है। विशेषकर इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग शाम को 6:30 बजे अगर यहाँ बैठे हैं, और खासकर वो लोग जो बहुत अलर्ट बैठे हैं जैसे मैं देख पा रही हूँ, तो उसके पीछे कोई कारण तो है। वो कारण किसी भी तरीके का हो सकता है, उसके मगर उसके पीछे कारण है ये जरूरी है। वरना सब चीजें छोड़कर हम किसी भी चीज को अगर समय दे रहे हैं तो इसका मतलब उसके पीछे परमात्मा की भी कोई मर्जी है और हमारे अंदर से भी कुछ आवाज है। तो आइए हम परमात्मा की मर्जी और अपनी आवाज को जोड़ेंगे आज। जब तक ये दोनों चीजें जुड़ेंगी नहीं, जब तक हम विषय से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ नहीं आएगा। और ये भी मैं बता रही हूँ, जिन लोगों को जल्दी है ना, वो आराम से आधे घंटे बाद, सिर्फ अगर आकाशिक क्या है सुनना है तो आधे घंटे बाद ज्वाइन कर लेना। ठीक है? कोई जल्दबाजी, मुझे जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मैं जल्दबाजी में काम करने में विश्वास नहीं करती हूँ। मैं क्लास में बड़ी तसल्ली से पढ़ाती हूँ, मुझे कोई जल्दी जल्दी में काम करना अच्छा नहीं लगता। और विषय जब इतना सुंदर हो तो जल्दबाजी हो कैसे सकती, ये भी समझना बहुत जरूरी है। आकाशित करने का मतलब ये है कि हम स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। आकाशित करने का मतलब ये है कि ये एक तरीके का आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। अब बात समझने वाली ये है, व्हाट इज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। अगर दो क्षण के लिए हम इसको सुने तो एक घबराहट होगी। आउट ऑफ बॉडी, अपने शरीर के बाहर जाना। जी हाँ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का मतलब ही अपने आप में ये है, आप ऐसी ऊर्जाओं से कनेक्ट कर रहे हो जहां प्योर लव है, जहां अनकंडीशनल लव है, जहां सुकून है, जहां कोई ईगो नहीं है, मेरा तेरा नहीं है। तो ऐसी एनर्जीज में ट्रैवल करना कितना सुंदर हो सकता है, पहले ये समझना जरूरी है। और दूसरा सवाल ये कि क्या हम इसे कर भी सकते हैं। देखिए, सुनने के लिए हम सब लोगों ने आकाशिक के बारे में जरूर सुना होगा, आपने भी सुना है, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है, आपके साथ साझा कर रही हूँ। जितने लोगों को आज तक मैंने ईश्वर की कृपा से हम लोग जुड़े हैं इस सब्जेक्ट से, तो सुना है। मगर किसी भी चीज को जब तक हम महसूस नहीं करते हैं, जब तक हम उन ऊंचाओं को महसूस नहीं करते हैं, तब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं कर सकते। मेरा सिर्फ एक ही मानना है। मैंने अभी भी कहा था, जिसको जल्दी है वो आराम से आधे एक घंटे बाद ज्वाइन कीजिएगा। मैंने पहले कहा चैट मत डालिए, कोई फायदा नहीं होगा अभी आपको। प्रॉपरली मैं टाइम दूंगी, आपके एक एक का सवाल सुनती हूँ। मैंने कहा ना, मेरे अंदर बहुत धैर्यता है, मैं बहुत आराम से चलती हूँ। लास्ट में आपको पूरा टाइम मिलेगा, आप अपना आराम से मुझसे बात करिएगा, कोई जल्दी नहीं है मुझे। मगर यहाँ मैं जो आपको समझाना चाहती हूँ वो सीधे ये नहीं समझाना चाहती हूँ कि एक लाइब्रेरी है, जाइए उस पर कनेक्ट कीजिए, अपने जवाब लेके आइए। ये सबको पता है, ये हम सब जानते हैं, सबने खूब पढ़ा है। पढ़ा नहीं होता तो यहाँ नहीं होते, राइट? तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमें पता है क्या। और सच बात यही है कि आकाशिक लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी है जहां पर हम सबके रिकॉर्ड्स हैं।
अभी जिसको जानना है ना आकाशिक क्या है, तो मैंने तुरंत बता दिया है। एक लाइब्रेरी है जहाँ आपके मेरे सभी के रिकॉर्ड्स हैं, और सच बात यह है कि हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। दिस इज वन पॉइंट। अब बात आती है कि हमारे लिए ये क्यों जरूरी है, क्या हमें करना भी चाहिए, और क्या ये हर किसी के लिए है। तो आज मैं आपको ये बात कहने से मुझे कोई संकोच नहीं है कि हर किसी के लिए नहीं है। एक तरफ से देखेंगे तो हर किसी के लिए नहीं है, और एक तरफ से देखेंगे जब तक इंसान अपने आप को रियलाइज नहीं करता है तब तक नहीं है। अदरवाइज सोल तो सबके हैं, किताबें सबकी हैं, और सब पढ़ सकते हैं। ठीक है। आकाशिक एक्सेस करने का मतलब ये है ऊर्जाओं से कनेक्ट करना। अब ऊर्जा के साथ तो हम बहुत तरीके से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस धर्म स्थल में जाते हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जहां पर भी आप प्रार्थना करने जाते हैं, वहां भी आप ऊर्जाओं को महसूस करते हैं। मन शांत होता है, अच्छा लगता है। कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता है सारी टेंशन निकल गई। कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं, कभी कभी रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। ये एनर्जीज को महसूस ही तो करना है। ठीक है। आकाशिक करके हम ऐसी ऊर्जाओं में रहना सीख जाते हैं जो हमारी मदद करती है, जो हमें सकारात्मक तरीके से अपनी जिंदगी को जीना सिखाती है। मैं हमेशा आकाशिक कराते वक्त एक बात जरूर कहती हूँ, और ये बात मैं यहाँ भी कहूंगी। आकाशिक की जर्नी आपको सुकून देती है। वो सुकून जो हम सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वही सुकून जो हमारे अंदर है। आकाशिक आपको अपने आप को दूसरे तरीके से देखना सिखाता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसके साथ कोई भी घटना घटती है, अपने साथ रेजोनेट करते जाइएगा, आपको सब जवाब मिलते जाएंगे। कोई एक व्यक्ति है, जब उसके साथ एक घटना घटती है तो वो बहुत परेशान होता है। मान लीजिए कोई नेगेटिव कुछ हुआ, सबके साथ होता है। ठीक है। कुछ भी नेगेटिव हुआ तो हमारा मन बहुत परेशान हो जाता है, परेशान होता है। हम क्या करते हैं? हम दुखी होते हैं, रोते हैं, कर्ज करते हैं, कभी समय को, कभी लोगों को, कभी खुद को, कभी अपनी किस्मत को। ऐसे ही होता है। ठीक है। मगर आकाशिक आपको एक चीज, आकाशिक करने से आप सीखते हो। वो क्या है? वो ये है कि जो सिचुएशन, जो चैलेंज हमारी लाइफ में अभी आया है ना, वो एक्चुअली में हमारी ही वजह से आया है, और वो हमारे भले के लिए आया है। वो हमें एक लेवल आगे ले जाने के लिए आया है। कैसे? यही चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सच में मैं ये नहीं जानती हूँ कि क्या मिल सकता है मुझे सुनकर। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, जो मेरा भाव है, जो मैंने पढ़ा है, जो तजुर्बा मुझे है, मैं वो आपके साथ साझा कर रही हूँ बस। और मैं इतना जानती हूँ कि जब हम किसी भी विषय से कनेक्ट करते हैं, खासकर जब अध्यात्म का से रिलेटेड कोई विषय होता है, तो हमें बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बात को समझते हैं। अभी मैं आपसे एक बात कहूं कि आप लोग एक पेन लीजिए और उससे ओम लिखिए। ठीक है। मैंने आपसे कहा आप एक पेन लीजिए और उससे ओम लिखिए, और आप देखिएगा चमत्कार हो जाएगा कल सुबह। ठीक है। ये मैंने आपसे कहा और आपने उसको कर लिया। दूसरा तरीका यह है कि आपके अंदर से एक भावना आई कि आज मुझे ओम लिखना है और उसका सिमरन करना है। विश्वास कीजिएगा, मेरे कहे अनुसार आप करेंगे तो रिजल्ट मिलना ना मिलना ये परमात्मा ही जानते हैं। मगर अगर आपके अंदर से भाव आया है और आप करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलना जो है, ये आपके भाव पे डिपेंड करता है। शायद आप मेरी बात अब समझ पा रहे हो। तो मेरा कहना हमेशा एक होता है, किसी के इन्फ्लुएंस में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरा काम है, मैं कल आपको आकाशिक कराऊंगी, कल तक आप पूरा आकाशिक अपना एक्सेस करेंगे, ये बात तय है। मगर वो आकाशिक में आपको क्या मिलेगा, क्या आपको उसका कोई रिजल्ट मिलेगा भी, ये किस पे निर्भर करता है? आपके भाव पर, आपकी इंटेंशन पर। अभी एक तरीका ये है, मैं आपसे कहूँ आंखें बंद करिए और बैठ जाइए और ध्यान लगाइए। जब हम ऊर्जाओं पे विश्वास ही नहीं करते, जब हमें आकाशिक पे विश्वास ही नहीं होगा, जब हम इन ऊर्जाओं को महसूस ही नहीं कर पाएंगे, तो कहाँ ध्यान और कहाँ रिजल्ट। ठीक बात है। अग्री करते हैं मेरे साथ? और एक बार महसूस करके देखिए,
एक जने को आप जबरदस्ती मंदिर लेकर जाइए और एक अपने भाव से मंदिर जाके देखिए, कितना अंतर होता है। यही अंतर हमें समझना बहुत जरूरी है जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं। अब मैंने जितनी भी मोडालिटीज आज तक सीखी हैं, वैदिक से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी आज से 10 साल पहले। टैरो सीखा, केपी एस्ट्रोलॉजी सीखा, क्रिस्टल सीखे, लाल किताब पढ़ी, आकाशिक किया। इस पूरी जर्नी में एक ही चीज मैंने सीखी है, आपके हाथ में कुंडली भी होगी ना, और अगर आपका भाव सही नहीं है तो आप वहां से भी कुछ नहीं निकाल सकते। और यही सत्य है। इसीलिए रीडिंग जब करनी चाहिए तब भी भाव बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारी ऊर्जा अच्छी नहीं है तो रुक जाना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी को गाइड कर रहे हैं तो हमारी अपनी ऊर्जा अच्छी होनी चाहिए। और एक और बात कही गई है, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। हमारे ग्लास ही अगर खाली होगा तो हम किसी को देंगे क्या? मान लीजिए हमसे कोई कुछ लेने आया है, अगर हमारे पास ही नहीं है तो हम देंगे कहाँ से? तो सबसे पहला कार्य हमें किस पे करना है? खुद पे करना है। जब हम अपने साथ अपनी ऊर्जाओं पे काम करते हैं तो फिर हम एक इस तरीके की लैम्प की तरह बन जाते हैं, जो दूसरों की लाइफ में भी हैप्पीनेस क्रिएट करता है, पॉजिटिविटी देता है, और अपने आप भी बहुत संतुष्ट रहता है। अब शायद आप मेरी बात समझ पाए हो। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोगों को अब इंटरेस्ट है मेरी बात सुनने में, और अब कितने लोग, मैं ऐसी बातें आपको बताऊंगी जो आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करते जाएंगे, एक एक करके आप आराम से रेजोनेट कीजिएगा। और मैं आपको खुद कह रही हूँ, देखिए, लीव बटन आपके पास है, ठीक है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। जिस क्षण आपको लगे कि आपको नहीं मजा आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो उस क्षण आराम से छोड़िए, मगर तसल्ली से। जो सुनेगा वो तसल्ली से सुनेगा, और जो नहीं करना चाहता है वो कहीं पर भी जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं सकते, ये बात तय है। ये मेरा अनुभव है, मैं क्लास में भी इस बात को कहती हूँ। हर क्षण महसूस करना बहुत जरूरी है। आकाशिक में डिकोडिंग ऐसी थोड़ी होती है कि गए और अरे पीली रोशनी दिख गई सब हो गया। महसूस कीजिए, वहीं से जवाब आएगा। तो आइए समझते हैं, कुछ चीजों को आपके साथ शेयर करूंगी और देखती हूँ आप में से कितने लोग इन बातों से रेजोनेट करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, हमारे हर क्षण में हम अपनी लाइफ के साथ जोड़ रहे हैं। हम सब लोग, मैं मानती हूँ हम लोगों की जो उम्र होगी वो कहीं 20 से, मान लेते हैं 20 बहुत जल्दी है मेरे लिए, मगर जो लोग 20 की उम्र में यहाँ बैठे हैं, मैं बड़ी मानती हूँ, बड़ी कृपा है उनके ऊपर, कान्हा जी, कि उन्होंने बड़ा अध्यात्म बहुत जल्दी बहुत अच्छी उम्र में शुरू किया है। मगर मेरा मानना यह है कि चलो 20 से लेकर हम आगे तक जितनी लंबी उम्र हो सकती है, हम सब लोग यहाँ पर हैं। और सोचिएगा, हमने अपनी जर्नी कैसे तय करी थी, और हमारी जर्नी एग्जैक्टली क्या है। जब हमारी ऊर्जा सबसे तेज होती है ना, व्हेन वी आर वेरी यंग, वी हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर आवरसेल्फ, राइट? ऐसा होता है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि वी हैव वेरी डिफरेंट प्लान्स? हमारे प्लान्स बड़े अलग होते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता होगा, मेरे को भी लगता था व्हेन आई वाज यंग, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। बट विद टाइम, स्पेशली व्हेन वी लैंड इन आवर 30s 40s, वी अंडरस्टैंड, हमें समझ आने लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा है नहीं है? कितने लोगों को लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है? मैं 200% इस बात को मानती हूँ कि बहुत सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं। आई ट्रूली अग्री दिस, कि मेरे कंट्रोल में तो एटलीस्ट नहीं है। अगर मैं कहूं कि मेरे कंट्रोल में मैं सब कुछ कर सकती हूँ तो ये तो संभव ही नहीं है। और मैं ये मानती हूँ कि मुझे किसी ने अगर ये कहा है कि अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे, अरे सब मैं कर दूंगा, तो वो भी मुझे बेवकूफ बना रहा है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में ना कष्ट नहीं होते, परेशानियां नहीं होती, और जितने जादूगर है ना, सब अपनी लाइफ को बड़ा ही सुंदर बना के बैठे होते। बहुत सीधी स्पष्ट बात है, और ये बात बिल्कुल सत्य है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। जब मैं बहुत रफ और पैची फेस से निकल रही थी अपनी लाइफ की, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लाइफ वॉज अ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर भी ना लोगों के ऐसा ऐसा होता होगा, मेरा रोलर कोस्टर तो पता नहीं कैसे कैसे था, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा था कि सुबह क्या हो रहा है, दोपहर क्या हो रहा है, शाम क्या हो रहा है। इट वॉज गोइंग लाइक दिस एंड दिस। तो मेरे जो गुरुजी हैं, जिनसे मैंने इस विद्या, जिन्होंने, बहुत कृपा है उनकी मुझ पर, उन्होंने इस विद्या से मुझे जोड़ा है। तो आई यूज टू फॉलो हिम, वो मुझे बहुत गाइड करते थे। तो बहुत शौक भी था सुनने का, बताते थे तो ऐसा होता भी रहता था। तो मैं उनसे बात कर रही थी, आई स्टिल रिमेम्बर, आई वॉज इन टू टीयर्स एंड आई वॉज टॉकिंग टू हिम। आई टोल्ड अंकल मुझे क्या करना है, नथिंग इज हैपनिंग, जो मैं सोच रही हूँ वो नहीं हो रहा,
मतलब फाइनेंशियल ट्रबल नहीं खत्म हो रही, फिजिकल नहीं हो रही, इमोशनल नहीं हो रही, रिलेशंस नहीं बच रहे हैं, क्या चल क्या रहा है? एंड आई वाज लिटरली क्राइंग। सो ही जस्ट गेव मी एन आंसर, उन्होंने मुझे एक आंसर दिया इस बात का। वो आंसर है, आसक्त मत रहो, अपने काम को करो बट आसक्त मत रहो। तो उस टाइम इतनी बुद्धि चलती नहीं थी, तो आसक्त मत रहो, अपने काम करो, ये क्या है भाई, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो उनका अब फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जिंदगी के पहलू बढ़ते गए तो इन चीजों को रिलेट करना समझना शुरू किया। आसक्त मत रहो, अपने कार्य करती रहो, मतलब ये है कि किसी से इमोशनली जुड़ो मत, किसी से कुछ उम्मीद मत करो, मगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करती रहो। तो ये बात सुनने के लिए तो बड़ी इजी थी कि आसक्त मत रहो और अपने कार्य को करते चलो। तो कुछ क्षण के लिए लगा कि यार, अंकल ने फिर कहा कि नहीं नहीं, अरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो, मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर एक और है, वो तो अब 92 साल के हो चुके हैं, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने भी मुझे ऐसे ही कहा, अरे सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिनों की बात है। तो जितने भी लोग को मैं जानती थी जो मुझे ज्ञान दे सकते थे, जो मुझे समझा सकते थे, उन सब ने मुझे एक ही बात कही कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ समय की बात है। तो अब आप इस बात का जो मूल मुझे समझ आया वो ये आया, जिस तन लागे सो तन जाने। जिसको कष्ट होता है ना, सिर्फ वो ही उस कष्ट को समझ पाता है। यस और नो? ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब उन्होंने मुझे ये बात कही कि सब ठीक हो जाएगा, तो कष्ट तो मैं महसूस कर रही थी। वो सिर्फ मुझे एक होप दे रहे थे, रास्ते दिखा रहे थे। और बड़ी कृपा है, उस समय उन्होंने मुझे वो होप दी, वो रास्ते दिखाए, तो मैं कुछ कर भी पाई, नहीं तो शायद मैं बहुत ही कुछ गलत रास्ते पे भी जा सकती थी। तो वहां से मुझे एक चीज समझ आई कि मेरा जो कष्ट है उसे मुझी को काटना है, उसे मुझे ही लड़ना है, वो कोई और नहीं कर सकता। दूसरी बात मुझे यहाँ ये समझ आई कि जब हमारे साथ ना फिजिकल इशू होता है, बीमार हो जाते हैं, मान लो कोई बहुत बड़ी परेशानी होगी, भगवान ना करे किसी के साथ हो, मगर कभी हुई भी, जैसे होता ही है। तो क्या हुआ, वहां पर भी मैंने ये महसूस किया कि परिवार क्या करता है, वो हमारा एक मॉरल सपोर्ट बन जाता है। प्रेम देगा, ठीक है, आश्वासन देगा, रिश्तेदार आएंगे, प्रेम देंगे, आश्वासन देंगे, बच्चे, मम्मा आप ठीक हो, हस्बैंड तुम ठीक हो, दवा ले लो, हम जाएंगे, आप ठीक हो, दवाई ले लो। मगर जो कष्ट है वो ही भोग रहा है, उसका जो डेप्थ है ना, वो सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको होता है। यस और नो? सच बात है, ऐसे ही होता है। और हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, हम पता है किस पे काम कर रहे हैं? हम सब पे काम कर रहे हैं, हर किसी पे काम कर रहे हैं। एवरी वन वी आर वर्किंग फॉर, एक्सेप्ट आवर सेल्स। आकाशिक आपको आपसे जोड़ता है। आकाशिक जो है आपको आपसे जोड़ देता है, आपके हायर सेल्फ से जोड़ता है। अब आइए इसका दूसरा पहलू आपको समझाती हूँ। इसका दूसरा पहलू ये कहता है, ये भी मैंने किसी संत से ही सुना है, बड़ी सुंदर सी लाइनें उन्होंने कही थी, जो मैंने, मेरे बहुत मदद करी इन लाइनों ने, और ये बात दोहराने में मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मेरी मदद हुई है तो मुझे लगता है पता नहीं इस लाइन से किसकी कहाँ मदद हो जाए। उन्होंने, जब वो बहुत कष्ट में थे, उनका ऑपरेशन हुआ, और इनफैक्ट ही वाज ऑलमोस्ट ऑन द डेथ बेड। तो हम उनसे मिले, तो उनसे जब पूछा आप कैसे हैं, तो कोई हॉस्पिटल में 50 दिन से हो, इतनी खराब कंडीशन में हो, तो उससे उम्मीद क्या करते हैं कि वो कहेगा अरे पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और बड़ा दुख है, मेरे तो बिल्कुल ठीक था, अचानक से निकला, एक्सीडेंट हो गया, यही कहेंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। आप सोचिए उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने जो जवाब दिया वो ये दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कष्ट मेरे शरीर को हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, प्रॉब्लम इज विद माई बॉडी। जो प्रॉब्लम हुई है वो इसको हुई है, मुझे नहीं हुई है, मैं ठाकुर जी की भक्ति में बिल्कुल ठीक हूँ। आप समझ रहे हैं, उन्होंने अपने आप को दो तरीके से देखा। यही तरीका जो है ना, उस समय में रही होंगी 16-17 साल की, इतनी दिमाग भी नहीं चलता था मेरा, मगर समय के साथ साथ ये लाइन ने मुझे इतनी मदद करी। जब भी मैं कष्ट में होती हूँ ना, तो मैं अपने आप को ऐसे ही समझाती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कष्ट जो है वो मेरे प्रेजेंट को है, मेरे शरीर को है, या प्रेजेंट में जो मेरे साथ हो रहा है उसको है। वो चीज हमें इस लेवल तक हील कर देती है कि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत निम्न हो जाती है, कम हो जाती है।
हम में से कितने लोग ऐसे हैं, बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा, चैट बॉक्स में देख रही हूँ। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने कभी शिकायत करी है, कभी यूनिवर्स से, भगवान से, खुद से, या किसी से भी कभी ये कहा हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो इस जन्म में किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरा दिल क्यों दुखा, फिर किसी ने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया, करा है ना? आई कैन सी देयर इज अ लिस्ट ऑफ पीपल। और मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है, मैंने भी किया। मैंने कान्हा जी से बहुत कहा है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो कभी किसी को कुछ कष्ट देने की कोशिश नहीं करी। हम सब करते हैं ऐसा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो कर रहे हैं। बट बड़ी सुंदर सी पंक्तियां कहूंगी यहाँ पर। नीति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, सुनी है ना? तो आकाशिक आपको यही बताता है, जो बोएगा वो काटेगा। हम ही ने बोया है और हम ही काट रहे हैं, ये सब कर्मों की खेती है। हमने कर्म किए और हम उसको काट रहे हैं। मगर हम क्या करते हैं, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे घर वालों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा पति मुझे क्यों मिला, ऐसी पत्नी मुझे क्यों मिली, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। यस, आकाशिक आपको वहां तक जोड़ देता है जब आप समझ जाते हैं कि हमने खुद किया है, इसीलिए हम उसको भोग रहे हैं। आकाशिक से पहले, जब मैं इन सच में मैं आपको इस बात को अभी मैं पूरे बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, जो आप बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे। जब मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही थी, तो मैं ये देखती थी कि हमारी कुंडली में ना बहुत सारे प्रोमिसेस हैं और बहुत सारी स्ट्रगल दी हुई है। जो जितने भी यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स होंगे वो इस बात को मेरे साथ समझ पा रहे होंगे और इस बात को अग्री करते होंगे कि कुंडली में पता चल जाता है कि कौन सा भाव हमारा कैसा है और किस किस पार्ट में, किस लाइफ में, हमारे किस एस्पेक्ट में बहुत चैलेंजेस हैं। क्यों हमें जो है किस चीज का सुख नहीं मिल रहा है और किस चीज का भरपूर सुख मिल रहा है। ऐसा होता है ना, सबने कुंडली दिखाई है कभी ना कभी, सबको पता है ये बात, कौन सा लाइफ का कौन सा हिस्सा बड़ा सुंदर है, कौन सा राजयोग कब एक्टिव हो रहा है। तो जब मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही थी तो ये सब चीजें बड़ी अच्छी समझ आने लगी कि अरे वाह, ये वाला भाव बहुत अच्छा है, इसका मतलब मैं इस लेवल तक जा सकती हूँ, ये चीज ऐसी है, इसका मतलब इसी वजह से मुझे कष्ट मिल रहा है। तो ये तो था जो मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता चला कि कौन सी लाइफ का कौन सा एस्पेक्ट मेरे लिए अच्छा है और कौन सा एस्पेक्ट मेरे लिए डिफिकल्ट। बट क्यों है, वाई, देर मस्ट बी सम रीजन, राइट? कोई रीजन तो है ना। आइए इस रीजन से रूबरू होते हैं कि ये रीजन क्या है। ऐसे समझ लीजिए, आई जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन यू इन अ डिफरेंट वे। ऐसे समझ लीजिए कि जब हम लोग, जब एक ह्यूमन बॉडी जो है, जब एक सोल अपनी बॉडी को छोड़ के जाता है, जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाता है, तो उसको उसके सारे कर्म, उसके जो भी उसने लाइफ में किया है, सब उसको एक मूवी की तरह दिखाए जाते हैं जब वो स्पिरिचुअल फील्ड में एंटर करता है, वो उसे दिखाया जाता है। बट एक सोल का पर्पस होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सोल? लिबरेशन। उसको ये जीवन मृत्यु के इससे निकलना है। वो जहां से ओरिजिनेट हुआ है ना, दैट लाइट, दैट सुप्रीम पावर, उसको वहीं जाना है। तो वो सोल क्या करता है, वो सोल अपने लिए लेसन्स मांगता है, चैलेंजेस मांगता है इन द नेक्स्ट लाइफ। व्हाई? बिकॉज द सोल वांट्स टू ग्रो। यस, उसको ग्रो करना है, उसको उसी जो सुप्रीम लाइट से वो आया है वहीं पे उसको कनेक्ट करना है। उसको पता है कि मुझे आगे मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मैं वापस जाऊंगा, जो चैलेंजेस लूंगा वो मुझे ग्रो करेंगे। जो चैलेंजेस, जो कुछ भी वो सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है या वो मांगता है, उसी के अनुसार वो सोल दोबारा से इनकारनेट होता है ह्यूमन लाइफ में, इस दुनिया में। अब अंतर क्या है, जब ये चैलेंजेस हमने ही मांगे हैं तो हमें दुख क्यों हो रहा है, हमें कष्ट क्यों हो रहा है। बट अब जब वो ह्यूमन
लाइफ में वापस आता है, जब वो इनकारनेट होता है, उस टाइम पे उसकी कुंडली बनती है। उस टाइम पे जहां जहां जो जो प्लैनेट्स होते हैं वो उसकी कुंडली बनाते हैं, क्योंकि एज पर दी चैलेंजेस उसने मांगे। तो कुंडली क्या है? जो चैलेंजेस हमने मांगे, जो हमारे लिए अच्छा है बुरा है, जो हमें मिलने वाला है, वो सब कुछ उसमें दिख रहा है। दिस इज वन पार्ट। बट वो सोल क्या कर रहा है? अब उसने वापस जन्म लिया। जब तक उसे याद नहीं है तब तक सब कुछ ठीक है, तब तक एवरीथिंग इज फाइन, जब तक बच्चा होता है तब तक ठीक है। उसके बाद वो ईगो के विशियस सर्कल में फंस जाता है। फिर उसे मुझे ये चाहिए, ये मेरा है। एक छोटे बच्चे को भी पता है ये मेरा है, ये मत लेना। फिर वो इस ईगो में फंस जाता है, पूरी लाइफ खुद को प्रूव करता रहता है, और भूल जाता है जो उसका पर्पस था, जो जिस लिए उसने जन्म लिया था, जिस चीज के लिए उसने जन्म लिया था। और ये पृथ्वी, मदर अर्थ, ये एक विद्यालय है। दिस इज अ स्कूल हु टीचेस अ सोल टू ग्रो। जैसे एक बच्चा होता है ना, हर लेवल पे एग्जाम देता है और फिर वो ग्रो करता है, सिमिलरली बिल्कुल कुछ कुछ ऐसा ही मदर अर्थ एक स्कूल है, और हम सब यहाँ अलग अलग लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा पर्पस तो ग्रो करना था, हमने क्या किया? बट वी आर डूइंग, हम तो अपने लड़ाई झगड़ों में लगे हुए हैं। तुमने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। एंड ऑफ द डे हमें मिल क्या रहा है? वट आर वी गेटिंग इन रिटर्न? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आकाशिक से आप इन सब सवालों के जवाब जान सकते हैं, आप अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ डिमेंशन, वहां पर जब आप कनेक्ट करते हैं, सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है, दैट इज सुकून, रिलीफ, पीस एंड ट्रू लव। आपकी जो ऊर्जा है वो इतनी सुंदर हो जाती है, इट बिकम्स सो ब्यूटिफुल, यू एनलाइटन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। सोचिए, एक छोटी सी बात अभी हमने बात करी थी ना, वो हमारे कंट्रोल में तो है ही नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि हमारे कंट्रोल में सब कुछ नहीं है? नहीं है ना? बट हम हर चीज के लिए परेशान हैं। हम सामने वाले के बिहेवियर के लिए भी परेशान है, हम जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए भी परेशान है, हम क्रिप करते रहते हैं, हम ब्लेम करते रहते हैं। जो रिजल्ट कुछ आ रहा है, रिजल्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा, बट द प्रोसेस इज ऑन, बट ये प्रोसेस चल रहा है। अगर हमें ये समझ आ जाए कि वट एवर इज दी, वट एवर वी आर एक्चुअली गेटिंग इज द पार्ट ऑफ आवर सोल जर्नी। ये हमारी सोल जर्नी का एक हिस्सा है, और ये हमारी सोल ग्रोथ में हमारी मदद करता है। तो आपको लगता नहीं है कि हमारी लाइफ में एक रिलीफ आएगा? यस और नो? आएगा? वील फाइंड दैट पीस? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील दैट वील फाइंड दैट पीस? ग्रेट। ग्रेट। नाउ, नाउ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता देती हूँ क्यों आएगा सुकून और क्या है इसके पीछे। आइए समझते हैं ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, कैसे काम करती है। होता क्या है हमारे साथ? मान लीजिए हमने किसी को धोखा दिया, अनइंटेंशनली दिया, हमारा भाव नहीं था उसको धोखा देने का, मगर किसी कारणवश कुछ ऐसी घटना हो गई जिससे हमारी वजह से उसका मन दुख गया। ठीक है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं थी, फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, कुछ सालों बाद वही व्यक्ति हमें वापस मिल गया, और अब उसने हमें धोखा दे दिया, उसने हमें डिच कर दिया। तो हम क्या कहेंगे खुद को? क्या कहेंगे? गुस्सा आएगा हमें? नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको धोखा दिया था ना। तो हम कहेंगे कर्मा वापस आ गया, यही कहते हैं लोग, कर्मों का फल मिल रहा है, चलो जो हमने किया था वही उसने किया, कर्मा कट गया। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि हम यही कहेंगे कि अरे चलो हमने भी तो ऐसे ही किया था, अगर उसने ऐसा कर दिया तो क्या हुआ, हमारा कर्मा कट गया। ऐसे ही होता है। आकाशिक आपको यही बता, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके आपको यही पता चलता है कि अभी क्या हो रहा है ना, इस लाइफ में हमने उसको करा और हमें वो मिल गया, तो हमने क्या कहा, कर्मा कट गया। क्योंकि ये हमारे सामने हुआ, हम उसको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली फील कर रहे हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ इट।
बट जो हमने पास्ट लाइफ में किया था वो हमें याद नहीं है। बट अगर हमें ये पता चल जाए कि हमने जो पास्ट लाइफ में किया था वही हमें मिल रहा है, तो हमारे अंदर रिलीफ आएगा नहीं आएगा? फिर हम यही कहेंगे कर्मा कट गया, चलो बढ़िया हुआ। यस, इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट। ठीक है। आकाशिक हमें वही पास्ट दिखाता है। थ्रू आकाशिक यू कैन सी दैट पास्ट। आई एम नॉट टेलिंग यू गो एंड गिव सोल्यूशंस टू द एंटायर वर्ल्ड। मैं ये कह ही नहीं रही आप जाओ पहले सारी दुनिया को सोल्यूशन दो। मैं तो कह रही हूँ पहले अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लो, अपने मन को शांत कर लो। दुनिया को तो तब सोल्यूशन देंगे ना जब हम अपने अंदर से ही ठीक होंगे। अब हम तो कह रहे हैं कि हम हीलिंग कर रहे हैं, हम तो अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा बिगड़ी हुई है हमारी, हम खुद परेशान हैं। तो परेशानियां तो खत्म होने वाली है नहीं। अगर मैं आज आपसे ये कह रही हूँ कि दिव्या मैडम एस्ट्रोलॉजी कर रही है, इनकी लाइफ में परेशानी नहीं आती है, तो मैं खुद को मूर्ख बना रही हूँ और आपको साथ बना रही हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ प्लीज। मैं तो कह रही हूँ परेशानी आएगी, और खुल के कह रही हूँ आती है, मेरी भी लाइफ में आती है। पता नहीं चलता कब तबीयत खराब हो जाती है, सोचते हैं कि चलो आज ऐसा करेंगे, प्लान के हिसाब से काम ही नहीं होता। कितने लोग हैं जिनका प्लान के हिसाब से 100% काम हो जाता है, मेरा नहीं होता। मैं तो कई कई बार सोचती हूँ प्लान बनाना भी बंद कर दूं, एग्जीक्यूट ही नहीं होते। सो व्हाट आई रियली मीन टू से इज कि जो होना है वो भी हमारे हाथ में नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो ही बस हमारे हाथ में। वो हम जो फील करते हैं ना, वो हमारे हाथ में है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ, आप समझ पाएंगे इसको। एक बार एक हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था। सबके होता है, बर्तन है खटकते हैं, सबके घर में होता है। ठीक है। आर्ग्यूमेंट हो रहा था। अब वो आर्ग्यूमेंट बहुत हीटअप होता, बहुत हीटअप हो सकता था। वहीं पे एक मोमेंट पे एक जना चुप हो गया, ये रियलाइज करके कि कोई फायदा नहीं है, क्यों लड़ना है। तो वो जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन सकती थी, वो छोटे में खत्म हो गई। यस और नो? ठीक है। अपनी लाइफ में याद कर लीजिए, ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके बाद में सोचते हैं काश यार उस समय थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लिया होता, तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। और क्या फायदा अब सॉरी मुझे को बोलना है, या मुझे अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज करना है। कितने लोग ऐसा है कि किसके साथ ऐसा हुआ है कि हम पहले कर लेते हैं, बाद में हमें लगता है कि उस मोमेंट पे हमने काश खुद को कंट्रोल कर लिया होता, क्योंकि हम कर सकते थे, बिकॉज वी कुड डू दैट। यस और नो? I can see a lot of people writing, I agree, I am me, agree। हुआ है मेरे साथ भी हुआ है। I'll be very honest। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि I am some sort of संत, ये संभव नहीं है। मैं ग्रस्त में हूँ और मेरे भी इमोशंस हैं। बट नाउ हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ओवर इट, तो कैसे मैंने काम किया है, मैं सिर्फ वही आपके साथ शेयर करूँ। The only thing that I have worked upon and that I'm like telling you, because now it is not affecting me anyways। मुझे कोई भी चीज अब इतना इफेक्ट नहीं कर रही, नहीं करती है इनफैक्ट। Now this is something we have to understand, that heat of the moment where we had a choice, वहां हमारे पास चॉइस होती है। आपको ना इस चीज को मैं दो तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट रियली वेल। पहले सवाल आप ही से पूछूंगी, आप में से कितने लोगों को लगता है कि डेस्टिनी फिक्स्ड है, जो होना है वो होना है? बताइए कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि डेस्टिनी बिल्कुल फिक्स्ड है, जो होना है वो तो होना है? आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स। ग्रेट। ट्रू। आइए इस कंसेप्ट को समझेंगे आज। अच्छा एक छोटी सी बात। People are writing, I know free will है। I'm just going to explain this, I'm going to explain it in a very simple way, the way you can connect। एक क्षण के लिए मान लेते हैं डेस्टिनी फिक्स्ड है। फॉर अ मोमेंट लेट्स अंडरस्टैंड डेस्टिनी इज फिक्स्ड। ठीक हो गया? अगर डेस्टिनी फिक्स्ड है, तो हाउ मेनी ऑफ अस, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को डेस्टिनी के भरोसे छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं? हम कहते हैं अपने बच्चों को डेस्टिनी फिक्स्ड है, जाओ जो करना है करो, मौज करो, जो होना है वो तो होना है। कोई है ऐसा जो कर पाएगा? नहीं कर सकते। हम उनको सही गलत की शिक्षा देते हैं, हम उनको बताते हैं ये करो ये मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।
संगत सिखाते हैं, यस और नो। यस, एंड सेम वे यूनिवर्स हैज गिवन अस दैट फ्री विल। हमें भी हर क्षण सिखाया जाता है क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर फ्री विल। हमारी फ्री विल 30% हमारे साथ काम करती है, इट वर्क्स 30% इन आवर लाइफ। मैं फिर कह रही हूँ, इवेंट्स हम नहीं कंट्रोल कर सकते, बट हाउ वी रिएक्ट वी कैन कंट्रोल। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। हम इवेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कभी भी, अगर कोई पेरेंट ये कंट्रोल कर सकता होता कि मेरे बच्चों के लाइफ में कोई दुख ना आए, तो इस दुनिया में कोई माँ बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं छोड़ते। यस और नो, हम तो बेस्ट दे रहे हैं ना अपने बच्चों को। हमें भी हमारे पेरेंट्स से जितनी क्षमता थी उसका बेस्ट दिया, हम भी वही कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि क्यों बच्चे दुखी हैं, क्यों प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप जानते हो कि प्रॉब्लम्स आएंगी, और हम उसी के लिए बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। यस, हाउ मेनी ऑफ यू से यस कि हम उसी के लिए अपने बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि प्रॉब्लम आए तो बच्चा जो है वो उसको हैंडल कर सके, उसके लिए तैयार रहे। So this is what we are also learning, how we react, because we cannot control the problems, but we can control the behavior. We can control how we react to a problem. And believe me, I'll be 200%, I'm telling you from the bottom of my heart, if you want to feel this, stay with me for these 2 days. You are going to feel it. आप सोचो, एक छोटी सी बात समझेंगे। एक फैमिली में झगड़ा चल रहा है। झगड़ा किस बात पे चल रहा है? एक लॉस हुआ, किसी एक व्यक्ति के निर्णय की वजह से लॉस हो गया। उसने एक डिसीजन दिया एंड देयर इज अ बिग लॉस दैट अ फैमिली हैज टू सफर। पूरा घर उस व्यक्ति के पीछे पड़ गया, उसको क्रिप कर रहे हैं, उसको बुरा भला बोल रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, उसकी वजह से हम ये झेल रहे हैं, तुमने नहीं किया होता तो आज सब कुछ ठीक होता। तो व्हाई डोंट वी फील कि हमने भी तो कुछ करके आए हैं, तभी तो ये लॉस हमारे सामने आया है। हम उस व्यक्ति से अगर कनेक्टेड हैं तो देयर इज सम पास्ट कर्मा। That's the reason we are connecting. That's the reason we are feeling that pain. Then why to blame someone? Rather, हमें नहीं लगता कि हमें इस कमजोर घड़ी में उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर पूरी फैमिली उस मोमेंट पे उसको ब्लेम ना करके उसके साथ खड़ी हो जाए, तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। सो सोचिए, अगर हर किसी को देख के आपको अच्छा महसूस हो, आपको कभी किसी के अंदर बुराई ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपको कोई कुछ भी कहे तो आपको लगे मेरा कर्मा कट रहा है, धन्यवाद, थैंक यू। Believe me, I was a person, I used to question everything with this logical mind, everything that was happening in my life earlier. हर चीज में बोलती थी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने, मतलब I had a lot of questions. There was a time in my life, I'll tell you, और सबकी लाइफ में होता है, I know, where you have to grow through a lot of things, including heartbreak, financial issues, emotional issues. Life changes like anything when you become responsible. एकदम जिंदगी 360 डिग्री बदल जाती है। और अगर हम अपनी जिंदगी को जरा एक उसमें देखें, हम में से कितने लोगों ने अपनी लाइफ की जब जर्नी डिसाइड करी थी तो चैलेंजेस मांगे थे? कितने लोग थे ऐसे जिसने कहा था अरे भगवान सारे चैलेंजेस मुझे को दे देना, शायद मेरी इतनी क्षमता भी ना हो तो भी मुझे दे देना, मैं लड़ूंगा। फैमिली ऐसी, शादी के बाद एक जो है जो रिलेशन हो वो ऐसे हो जिसमें रोज झगड़ा होना चाहिए सुबह। कोई नहीं करता ऐसा। एवरीबडी ask for a prince and a princess. Yes? कभी सुना है किसी को ये कहते हुए कि ससुराल जाके बैंड बजाऊंगी? किसी का मन नहीं होता है यार। कभी कोई लड़का ऐसा बोले कि नहीं नहीं शादी करके देखो क्या करता हूं मैं, क्यों सोचेगा कोई ऐसा? कोई व्यापारी कहे कि नहीं मैं बिजनेस करूंगा और लाखों रुपए का नुकसान करूंगा। अरे हर कोई सोचता है एक दुकान से 4 दुकानें बनाएंगे, एक ऑफिस से 10 ऑफिस बनाएंगे, एक बिजनेस करेंगे 10 करेंगे खड़े। हर किसी के पास एस्पिरेशंस है, बट हो क्या रहा है? ट्राई एंड अंडरस्टैंड द गैप। गैप क्या है? एक हम है जो 200% एफर्ट डाल रहे हैं, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे,
इनफैक्ट हम ये भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बिलीव मी, आप अग्री करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, हम तो ये भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारे भाव इतना अच्छा है, हम सामने वाले को प्रेम दे रहे हैं, वो कह रहा है ये पता नहीं क्या कर रही है, इसने मेरे लिए किया क्या है आज तक? यस और नो? ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? हम तो अपनी जान लगा देते हैं कि भाई खुश हो जाओ, हमारा सामर्थ्य ही नहीं है, हम पता ही नहीं है सामने वाले को हमारे साथ हो क्या रहा है, हम दिए जा रहे हैं मगर सामने वाले की शिकायतें ही खत्म नहीं हो रही। वो सोच रहा है पता नहीं है क्या हाइड कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कितना सब कुछ सुंदर चल रहा है जो हमारे तक पहुंच ही नहीं रहा है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम ना तो इमोशंस कंट्रोल कर पा रहे हैं किसी के, ना हम सिचुएशंस कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना हम अपनी जिंदगी को हमारे अनुसार चला पा रहे हैं, ना ही हमारी लाइफ के इवेंट्स हमारे अनुसार हो रहे हैं। फिर हम क्यों क्रिप कर रहे हैं? समझ जाए ना कि ये चीजें हम हमारे हिसाब से नहीं होनी है। सिर्फ हम एक चीज कर सकते हैं, जस्ट वन थिंग, प्रेयर्स, एंड वी कैन फील दिस ब्लिस इनसाइड। जो हमारे अंदर है उस ब्लिस को महसूस कर सकते हैं। और वो कैसे होता है समझते हैं, इस बात को भी आपको एक बहुत आध्यात्मिक रूप से समझाऊंगी, पढ़ी थी मैंने, बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने इसका वर्णन किया था। हमारे मन को हमारी बुद्धि कंट्रोल करती है, हमारे मन को हमारी बुद्धि कंट्रोल करती है। कहने का मतलब क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। रात हो गई, मन कह रहा है चलो घूमने चलते हैं, दिमाग कहता है सुबह ऑफिस जाना है, रात को देर से सोओगे तो सुबह देर से उठोगे, फिर ऑफिस में डांट पड़ेगी। यस, तो मन को तुरंत किसने कंट्रोल किया? माइंड ने। माइंड को कौन कंट्रोल करता है? माइंड को कंट्रोल करती है आत्मा, आर सोल। जैसा हमारा सोल होता है ना, वैसे ही हमारा माइंड हो जाता है। और सोल कहाँ से तृप्त होता है? अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से। सोल तृप्त होता है अध्यात्म से, सोल तृप्त होता है परमात्मा से। और नहीं विश्वास है तो आप अपनी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करके देखिए, और अपनी पास्ट लाइफ में जितना कुछ भी है उसको जोड़कर देख लीजिए। हम जैसा सुनते हैं ना, जैसा खाते हैं, जैसा देखते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। ये सुना है, जैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। आप महसूस कर लीजिएगा, जो लोग रोज भगवान दर्शन में लगे हैं, आध्यात्मिक रूप से जुड़ रहे हैं, उनकी सोच अलग है, उनका ऑरा अलग है। और जो लोग लगे हुए हैं संसार में, लड़ने में, झगड़ने में, उनका अलग। सो वेयर वी हैव टू वर्क, हमें आध्यात्मिक रूप में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। उससे बुद्धि भी कंट्रोल रहती है और मन भी कंट्रोल रहता है। मैंने एक बड़ी सुंदर सी पंक्तियां पढ़ी थी और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शायद किसी के कहीं काम आए। मैं तो इन चीजों को बहुत विश्वास करती हूँ। उसमें लिखा था, स्मेल कीजिए, जब हम सूंघते हैं तो जब सूंघना है, जब सुंदर की बात आती है, जब हम सुबह मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हम ये क्या करते हैं, हम भगवान के चरणों में रखे फूलों की खुशबू को महसूस करने की कोशिश करते हैं, उस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश। क्योंकि वो कितने, उसमें जो उन फूलों के द्वारा जो ऊर्जा हमें मिल रही है, उससे सुंदर ऊर्जा नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। इसी तरीके से जो भोग हम ग्रहण करते हैं, जो हम खाना ग्रहण करते हैं, अगर भगवान को वो भोग लगा हो तो उसकी ऊर्जा कितनी सुंदर होती है, हमारा मन पवित्र होने लगता है। इसी प्रकार जब हम दर्शन करते हैं तो आप जितना आध्यात्मिक रूप से चीजों को देखेंगे, सुनेंगे, या उनको जितना देखेंगे उतना आपके मन शांत होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे आसपास पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। यस, वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ अराउंड अस। डोंट यू थिंक चॉइस इज आवर्स? हमारी चॉइस है ये कि हमें क्या देखना है, पॉजिटिव देखना है या नेगेटिव देखना है। यस, फॉर एग्जाम्पल वी आर लाइक, हम एक रोड से जा रहे हैं, वहां पर बड़े सुंदर सुंदर पेड़ हैं, बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां जा रही हैं, हम वो देखें या हम आसपास शोर सुन के इरिटेट हो, कूड़ा देख के परेशान हो, ये चॉइस हमारी है। आकर्षित करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी ऊर्जा ऐसी हो जाती है कि हर चीज में सुंदरता देखना, टॉक्सिसिटी से दूर रहना अपने आप होने लगता है। दिस इज आर फ्री विल, दिस इज आर अवेयरनेस। ये हमारा अवेयरनेस है, हमें नहीं पढ़ना इन चक्करों में। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि हमें पता है ये हमारा गोल ही नहीं है। दिस इज नॉट आर गोल। इज दिस आर गोल? नो। यस, ये हमारा गोल नहीं है। अभी लास्ट
हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने ये बात बोली, देर वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल टॉक वी वर हैविंग। तो मैंने एक जनरल डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने ये बात बोली कि हम जो है ना अपने आप को प्रूव करने में लगे। और प्रूव कहाँ कर रहे हैं? हमें लगता है अरे मैं इसको करके दिखाऊंगा, ये क्या सोचता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं करके दिखाऊंगा इसको। तो उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि मैम ये भी तो जरूरी है, ये होप बना के रखता है, अगर वो प्रूव नहीं करेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि हमें प्रूव नहीं करना है। जो हमारा, मैंने अभी क्या कहा था, हम उन गुरुजी ने मुझे क्या बताया, उन्होंने मुझे कहा कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, अपने काम पूरे करने हैं, बट आध्यात्मिक होकर, भावनात्मक रूप से हर किसी से ना जुड़कर, उम्मीद ना कर। ये जो चीजें हैं ये हमें कहाँ से सीखने को मिलती है? जब हम आकाशित करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम यहाँ पर 212 लोग हैं, जिसमें मैं मानती हूँ कि चलो 50% लोग अलर्टली मेरी बात सुन रहे हैं। At least I can have certain answers who say, yes, now I connect with this subject and I want to know about it. I want to feel it. Perfect. So I can see a beautiful, thumbs up from Rekha ji. That's amazing. So good. Thank you, ma'am. Then there are so many people who are writing yes. Great. इसलिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में मेरी बात सुननी बहुत जरूरी है। अभी अगर मैं सीधे कहती चलो आज मेडिटेशन करेंगे, तो फिर अभी साहब कहते हैं ये तो कर ही रहे हैं, क्या है, क्या दे दिया ये हमें। आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग, बिलीव मी, वट एवर यू आर गेटिंग इज फ्रॉम देयर। जब तक ऊर्जाओं में विश्वास नहीं करेंगे ना, हम किसी की बात हमारे कान क्या, हमारे गले क्या, हमारे सिर के नीचे से नहीं उतरेगी, सच ये है। और मैं आपको बहुत सच्ची बात कह रही हूँ। आई जस्ट टेल यू द फैक्ट। द फैक्ट इज, हम, अब जो समय है वो इतना सुंदर है, अगर मैं इसको कुल मिलाकर देखूं, हम बहुत जगह से बहुत सारा ज्ञान ले रहे हैं। तो ये समय हमें ऊर्जाओं में हमारी एनर्जीज को बहुत सुंदर बना रहा है, लगातार बनाता है। बट हमारे साथ क्या है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, भाई दिनचर्या चलानी है अपनी, जो है अपनी गृहस्थियां चलानी है, तो वो जो है वो चीजें जो है वो कहाँ से कंट्रोल हो रही है, वो भी तो हमें साथ में बैलेंस करनी जरूरी है। तो हमें ये बात समझनी जरूरी है कि देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। बैलेंस कैसे क्रिएट होता है? वो बैलेंस आप खुद क्रिएट करते हो, व्हेन यू डोंट फील बैड अबाउट एनीथिंग। आपको मैं सच बात बता रही हूँ, when I was a person who was before, who जब मैंने सीखा भी नहीं था, बिफोर आकाशिक आई एम टॉकिंग अबाउट, तब मैं ना हर प्रॉब्लम में कहती थी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, why you are doing this, why it is happening with me. I always used to have a lot of questions, क्योंकि लाइफ ही ऐसी चल रही थी शायद, या मैं आध्यात्मिक रूप से उस समय मेरी जर्नी शुरू नहीं हुई थी। और मैं जब मैंने वैदिक पढ़ना शुरू करा, तो ये तो मुझे समझ आ गया ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, ये तो होना ही है, ये तो मेरी कुंडली में लिखा है। ये भी मैं आपके साथ एक एग्जांपल अभी शेयर करूंगी, कि फिर मैं ये समझ गई ये मेरी कुंडली में लिखा है, तो मैं फिर परेशान क्यों, मैं हर समय क्यों इतना रोना गाना गा रही हूँ। मगर आकाशिक के बाद, आकाशिक करने के बाद, जब मेरी लाइफ में जब जब प्रॉब्लम्स आई, जब जब चैलेंजेस आए, तो बिलीव मी, इट चेंज माय व्यू पॉइंट। विद एवरी चैलेंज दैट कम्स इनटू माय लाइफ, आई ऑलवेज से थैंक यू यूनिवर्स, मेरा एक कर्मा और कट गया, एज अ सोल मैं एक लेवल और आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। आपको आपकी परेशानी का कारण, आपकी, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर किसी के पास है। अगर हम सोच रहे हैं कि दूसरे की लाइफ बड़ी सुंदर है, तो चारों खाने किसी के चौखस नहीं। कुछ ना कुछ इश्यूज हर किसी के साथ चल रहे हैं, बाहर से सब कुछ बहुत चमकता दिखता है, बट बिलीव मी, इतने कंसल्टेशंस, इतनी दुनिया भर में लोगों से बातचीत करने के बाद ये बात तो तय समझ आ चुकी है कि हमें जो दिख रहा है जरूरी नहीं है सब कुछ इतना ही सुंदर है। जब हम कंसल्टेशंस लेते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सोच भी नहीं सकते थे कि इतना सब कुछ कोई झेल रहा होगा, बट बाद में समझ आता है कि यस, दिस इज द फैक्ट। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड ऑल दिस, जब हमें ये सब कुछ पता है, हमें पता है कि हमारे रिएक्शंस हमारे नए कर्मास बना रहे हैं, वट एवर एक्शंस वी टेक, दे मेक आर कर्मास। जो भी हम अब एक्शंस ले रहे हैं वो हमारे नए कर्मास बना रहे हैं। तो क्यों हमें ऐसे रिएक्शंस देने हैं, ऐसे एक्शंस लेने हैं जो हमारे बैड कर्मास बनाए? हमें सिर्फ इतना अवेयर होना है।
सिर्फ इतना अवेयर होना है। वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी टॉक्सिसिटी। आप मुझे कुछ कहो, मैं आगे से चार कहूँ, चार कहो तो मैं आठ कहूँ, आठ कहो तो मैं 16 कहूँ, व्हाट इज द पॉइंट? क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न? कुछ मिलता है रिटर्न में? किसी को भी किसी एक आर्ग्यूमेंट से कुछ मिला हो? कुछ नहीं मिलता है। एनर्जीज खराब हो जाती है, किसी की एक दिन के लिए होती है, किसी की 4 दिन के लिए होती है, किसी की 8 दिन के लिए होती है, किसी को महीना भर लग जाता है अपनी एनर्जीज ठीक करने में। कोई रोता ही रहता है कि अरे ये क्या कर दिया। संबंध भी खराब करते हैं, हालांकि ठीक है, वो तो जो है सो है। बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम कर क्या रहे हैं और क्या हम करने जा रहे हैं, इसके लिए मुझे आपको मेंटली प्रिपेयर करना था, जो शायद मैं कर चुकी हूँ। अब मैं आगे के जो क्षण है उसमें आपको आकाशिक से कनेक्ट करूंगी। आपको ये बताऊंगी कि क्यों हमें आकाशिक करना चाहिए, क्योंकि तो बहुत सारी रीजंस मैंने आपको दे दिए, मगर कैसे करना चाहिए और हम करेंगे भी। तो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन विद यू। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और फिर मैं आपको इसमें और डीपली इन चीजों को समझाऊंगी। डरना, अभी आपका डर भी दूर हो जाएगा। ठीक है निधि जी, सो डोंट वरी, डोंट फील स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। अभी 10-15 मिनट और रुकिए, आपका डर भी दूर हो जाएगा और आप मेरे साथ इसको बहुत सुंदर तरीके से एक्सपीरियंस भी करोगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये एक ऐसी जर्नी है जहां हमें एक्चुअली जो सुकून हम ढूंढ रहे हैं ना, दैट ब्लिस, हम उसको फील कर लेते हैं। फिर हमें नहीं चाहिए कि हमें किसी भी चीज की वजह से कुछ भी ऐसा हो जो हमारे को डिस्टर्ब करे या हम उसको लेकर सोचते रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप अपने आप आध्यात्मिक रूप से इतना इतना अलर्ट हो जाते हो, फिर यू आर नॉट रेडी टू टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। फिर कोई कुछ भी करता रहे, लाइफ में कुछ भी होता रहे, चैलेंजेस आते रहे जाते रहे, यू आर इन दैट मोड जहां आप मुस्कुरा के बस यही कहते रहते हो बहुत अच्छा हो रहा है, सब बहुत अच्छा है, परमात्मा की बड़ी कृपा कृपा है और जो भी है वो बड़ा सुंदर है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को अगर हमें एक्सेस करना है, कनेक्ट करना है, तो ये समझ लीजिए, ये प्रोसेस किसका है? विश्वास का। ये प्रोसेस किसका है? अपने सच को जानने का। विश्वास का प्रोसेस मैं क्यों कहती हूँ, अभी मैं आप लोगों को ये बात समझाऊंगी भी। जैसे मैंने बताया था, आप जब तक ऊर्जाओं में विश्वास नहीं करोगे आपको कभी परिणाम नहीं मिलेगा। दैट इज अ फैक्ट। इफ यू विल कीप क्वेश्चनिंग द एनर्जीज यू विल नॉट गेट द आंसर्स। जिन लोगों के मन में शंका रहती है ना, वो आकाशिक नहीं कर पाते हैं। और ये बात मैं बहुत क्लियरली कहती हूँ, इसीलिए मैं जब आकाशिक कराने भी जाती हूँ मैं सबको खुद बोल देती हूँ, अगर आपको अभी भी डाउट है, आपको लगता है कि एनर्जीज कुछ नहीं होती हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप अभी के अभी मत करो। टेक योर टाइम। फर्स्ट हैव दैट फेथ इन यूनिवर्स। पहले उस विश्वास को लेकर आओ, उसके बाद आप इसको करना। सो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि आकाशिक जो है, अगर हमें करना है तो हमें ऊर्जाओं पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। और हमें अपना सच जानने में नहीं घबराना चाहिए। अभी जो निधि जी कह रही थी ना कि डर लगता है, सच जानने में नहीं घबराना चाहिए। क्यों नहीं घबराना चाहिए? हमें पता ही नहीं है हमने पास्ट लाइफ में क्या किया है, तो हमें क्या दिखेगा ये हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना है। तो जिसके मन में ये भावनाएं क्लियर हैं, उसको है कि हाँ मुझे विश्वास है और उसको ये जानने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से आकाशित कर सकता है। और जिसके मन में नहीं है उसको नहीं करना है। मैं क्लियरली कहती हूँ, जरूरी नहीं है आप अभी करो, और तुम्हें बात जब भगवान की इच्छा होगी, जब जवाब मिल रहे होंगे तब करिए। आकाशिक हमें क्यों करना चाहिए और ये हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, पास्ट में हमने क्या किया जिसका इम्पैक्ट आज हमारी जिंदगी पे हो रहा है, ये हम जान सकते हैं आकाशिक के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कभी किसी को धोखा दिया और अब वो धोखा हमें मिल रहा है, तो हमें जब हमें ये पता चल जाता है ना तो हमें दुख नहीं होता। मगर अगर हमें ये ना पता हो तो देखो आप, दुनिया भर के कर्ज, जितना कोसना कासना होगा हम सब करेंगे उसके लिए। और नहीं विश्वास है तो याद कर लीजिए, लाइफ में कभी तो हार्ट ब्रेक हुआ होगा, किसी भी कारण से हुआ हो, जरूरी नहीं है इट्स इन रिलेशनशिप। तो क्या होता है, एक दोस्त भी अगर दिल तोड़ के चला जाता है ना, आपको कहीं पता चल जाए कि आपने विश्वास किया था और उसे धोखा दे दिया है, तो देखो कितना गुस्सा, कितना अग्रेशन, कितना कितनी तकलीफ होती है और हमारे मन से क्या क्या भाव उसके लिए निकलते हैं। ऐसा है या नहीं है? सो दिस इज वेयर आकाशिक हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे ही नहीं, कुछ आपके साथ हो गया है, आप उसका हिस्सा हो इसीलिए आपके साथ हुआ है।
आई होप यू अंडरस्टैंड दैट गैप। और जैसे ही आपको ये पता चल जाता है ना, तब आपके मन में पता है क्या आता है? जो मैंने कहा था, थैंक यू यूनिवर्स, एक कर्मा और कट गया, नहीं तो आगे काटना पड़ता ना। कटेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे, कटता जाएगा आगे बढ़ते जाएंगे। राइट? समझ आ रहा है? परफेक्ट। जिस किसी के मन में ना एक सवाल बार बार आता है, ये बड़ा, ये सवाल ना आप बताइएगा मुझे कितने लोगों के मन में आता है। मैं पूछ रही हूँ आपसे, एक छोटी सी ये सिचुएशन आपके साथ शेयर करूंगी। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल बार बार आता है कि क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ है बस? खाना बनाओ, ऑफिस का काम करो, बच्चों को पालो, ठीक है, इनको बड़ा करो, सबका सबका ध्यान रखो, बस यही मेरा लाइफ पर्पस है और कुछ नहीं है। क्यों आया हूं मैं इस दुनिया में? भगवान ने मुझे क्यों भेजा है? कितने लोगों के मन में ये सवाल आता है? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दिस? और सच बात बताओ, आप सच में एक खोज में हो, इसीलिए आप इन चीजों को ढूंढ रहे हो, आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो। मैं भी ऐसी ढूंढती थी, मन शांति नहीं होता था कभी, हमेशा लगता था कुछ मिसिंग है, कुछ है जो मुझे नहीं पता है। मैं सिर्फ ये काम मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं समझ आता। पीपल डू फील हैप्पी अबाउट ऑल दिस, बट आई नेवर यूज टू फील गुड अबाउट गॉसिपिंग। आई नेवर यूज टू फील, बिकॉज जब पूरा दिन निकाल लेते हैं ना, रात में जब मैं बैठ के एनालिसिस करती थी, तो आई यूज टू फील कि मैंने क्या किया है, व्हाट हैव आई गॉट इन द एंटायर डे। मुझे मिल क्या रहा है, मेरी ग्रोथ क्या हो रही है? सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ, इमोशनल लेवल पर हम अच्छे हैं, ये दैट इज नॉट ग्रोथ। समथिंग इज मिसिंग। अगर आप वो मिसिंग चीज ढूंढ रहे हो ना, आकाशिक हैज द आंसर टू इट। नाउ आस्क योरसेल्फ, हाउ मेनी ऑफ अस आर फाइंडिंग दैट मिसिंग, थिंग दैट इज गोइंग टू गिव दैट, वो जो थर्स्ट है, वो जो गला हमारा हर समय, हमारा दिल सूखता रहता है ना कि क्या है, क्या है, मैं क्यों हूं। मिस्ट्रीज को हम डिकोड करने की कोशिश करें, यू हैव द आंसर इन आकाशिक। आपको इसका जवाब भी आकाशिक में मिलता है। जितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं या हमारे आसपास ऐसे हैं जिनको लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आकाशिक आपको उनसे बाहर निकाल सकता है। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। कैसे स्ट्रांग होता है? हाउ वी एक्चुअली मेक दिस कनेक्शन वेरी स्ट्रांग। आप जब बार बार इन ऊर्जाओं में कनेक्ट करते हो, फिफ्थ डिमेंशन में कनेक्ट करते हो, गेट दैट ब्लिस। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज, एक सिचुएशन बताती हूँ। एक मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया एक दिन। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, कुछ रहा होगा, आज तक मुझे वो बात भी नहीं पता है। उन्होंने मुझे क्लास में पूछा, मैम मुझे ना आपसे थोड़ी देर पर्सनली बात करनी है। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आप मुझे बात कर लेंगे, आप कॉल कर लेना। बट सम हाउ ड्यू टू सम रीजंस मैं बिजी थी, तो मैं अवेलेबल नहीं थी, तो मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। कुछ दिनों के बाद हमारी क्योंकि वीकली क्लास होती थी, तो एक हफ्ते बाद जब मेरी उनसे क्लास में मुलाकात हुई, या शायद मैंने लंबा ब्रेक लिया था, मुझे याद भी नहीं है, कि देयर वाज सम प्रॉब्लम इन माय फैमिली, आई रिमेम्बर। तो मैंने उनसे दोबारा बात करी, और व्हेन शी वाज इन द क्लास आई आस्क्ड हर कि आई एम सो सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर पाई, आई वाज ऑक्यूपाइड। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम माय प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड। तो आई सेड दैट्स सो गुड। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैम मैं ना हमेशा प्रॉब्लम सामने वाले में ढूंढ रही थी, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच, इट्स ओनली द वे आई एम लुकिंग एट इट, एंड नाउ आई फील दैट पीस, इट्स 100% रिजॉल्व। मुझे अब शिकायत ही नहीं है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सो शी केप्ट वर्किंग ऑन हर एनर्जीज। वो अपनी एनर्जीज पे काम करती रही, और एक टाइम पर शी फेल्ट कि नाउ थिंग्स आर ओके, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट ब्लिस, दैट हैप्पीनेस इनसाइड यू, यू अंडरस्टैंड nothing is going to affect you, it's only you, where we have to manage ourselves. So it enhances your spiritual connection. It improves your decision making. Decision making in this sense, I'll be explaining you this in a very simple term. डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि हम सब लोग आकाशिक से अपना पास्ट प्रेजेंट ही नहीं, अपना फ्यूचर भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, कि आप मान लो हमारे पास चॉइस है, फ्री विल है, हमारे पास एक मोमेंट पे चॉइसेस रही होंगी, सबके पास रही होंगी, और एक टाइम पर आके हमें ये भी फील हुआ कि काश हमने उस टाइम पर सही निर्णय किया होता, तो आज हमारी लाइफ कुछ और होती। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा महसूस करते हैं?
कि काश हमने, हमारे पास जब चॉइस थी तो हमने सही निर्णय ले लिया होता, तो आज हम ऐसे नहीं होते, शायद कुछ और होते। तो जब हम बिजनेस में 2 3 4 बार नुकसान करते हैं, फिर हमें लगता है नौकरी कर लो भाई, बिजनेस हमारे लिए बना नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। नौकरी करते में कुछ नहीं बना तो लगता है अपना ही कुछ खोल लो। मगर आपको अगर आकाशिक से ये पता चल जाए कि आपका भविष्य एग्जैक्टली, व्हेन यू टॉक अबाउट योर फ्यूचर, विच, आपको मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इट विल से अरे ये चीज बिल्कुल फिक्स है, होता क्या है, हमारे प्रोबेबल फ्यूचर्स होते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेबल फ्यूचर्स? हमने ऑप्शन ए लिया तो हमारा प्रोबेबल फ्यूचर ऐसा है, हमने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया तो हमारा प्रोबेबल फ्यूचर ऐसा है, हमने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया तो हमारा प्रोबेबल फ्यूचर ऐसा है। तो यूनिवर्स इज गिविंग अस ऑप्शंस 1 2 3, और जो ऑप्शन हम लेंगे वैसे ही हमारा भविष्य का निर्माण है। आई होप अब आप मेरी बात समझ पा रहे हो। यस, सो यू कैन ऑल्सो take correct decisions for yourself and your people around you so that they can actually have a better life, at least for their highest good they can work upon. और इससे हमारा सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये भी मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताती हूँ। व्हाई आई से सेल्फ अवेयरनेस। एक बार क्या हुआ, ये बहुत लेमन एग्जांपल है, बट ये एग्जांपल ना बहुत इजीली कनेक्ट करता है, इसीलिए मैं ये लेना पसंद करती हूँ। आप समझ लीजिए सबके साथ कभी ना कभी हुआ है कि हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई, ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति आया, उसने हमारी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। अब हम बाहर आए, हमें जाना था घर, लेट हो रहे हैं, अब हमें गुस्सा आ रहा है। वो आया, आके जो है 10 मिनट में लौट के आया, हम खड़े इंतजार कर रहे हैं, उसने आके कहा सॉरी सर, वो मेरे को पता नहीं था इतनी देर लग जाएगी, मैं सिर्फ मेडिसिन लेने गया था। मगर हमारा तो बीपी बहुत हाई है भाई, उसके चक्कर में हम 10 मिनट लेट हो गए। हमने क्या किया, हमने उसे उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया। अब पहले तो वो बेचारा सॉरी बोल रहा था, उसको भी गुस्सा आ गया, भाई ह्यूमन नेचर है, उसने भी आगे से हमें बोलना शुरू कर दिया। ये था वन वे ऑफ रिएक्टिंग। अब सेल्फ अवेयरनेस हमें क्या बता रहा है? जब वो व्यक्ति आया, उसने कहा सॉरी सर मेरे को लेट हो गया, तो उसने कहा लेट जाने, इट्स ओके सर, आप हटा लीजिए, आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, आपने मुस्कुरा के उसको कहा जाइए। विच वे इज बेटर, 1 और 2? कौन सा वे बेटर है, 1 या 2? ऑब्वियसली 2। सेकेंड वे इज बेटर। in that particular moment when that is being triggered, वो ट्रिगर होता है ना, जब आपका जो कहते हैं ना हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ट्रिगर होता है, उस टाइम पे अगर हम अवेयर हो जाएं कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, तो हम एक कर्मा बनाने से बच जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, वी गेट अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट इट इज गोइंग टू गिव अस इन रिटर्न। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं जो कर रहा हूं उसका रिटर्न क्या है, क्या मिलेगा मुझे। उससे आर्ग्यूमेंट करके वैसे मिलने क्या वाला था, आर्ग्यूमेंट करने के बाद मैं बताती हूँ आपको क्या मिलने वाला है। आर्ग्यूमेंट करने से क्या होता, घर तक आते आते पहले घर वाले सुनते कि अरे बताओ, एक तो ऐसे करा, ऊपर से बदतमीजी कर रहा था। उसके बाद घर में बैठते तो रात को जब तक हम सोते वगैरह जो कुछ भी होता तब तक उसको सोचते, बैड एनर्जीज उसकी तरफ ट्रांसफर करते, वो वहां से बैड एनर्जीज हमारी तरफ ट्रांसफर करता, इतना ही होता, इतना ही होता ना। जब आपने लेट गो कर दिया ना, तो व्हाट यू हैव डन, आपने एनर्जीज जो ट्रांसफर करी है ना, दे आर गुड फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द अदर पर्सन, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड कि ठीक है, ही इज ऑन हिज सोल जर्नी, यू आर ऑन हिज योर ऑन योर जर्नी, क्या फर्क पड़ गया, और पड़ भी गया तो कोई बात नहीं, जाम भी तो लग सकता था, जाम में भी तो 15 मिनट देरी हो जाती है, वहां हम क्या कर लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ हाउ यू बिकम सेल्फ अवेयर। एक छोटी सी बात आप ऐसे समझ लो, इसको भी मैं आपको एक तरीके से समझाऊंगी, बहुत आसान तरीके से। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, दोनों हस्बैंड वाइफ दिन भर झगड़ा करते हैं, तो और दोनों ये प्रूव करने के चक्कर में लग गए कि इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई और तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई। दोनों लगे पड़े हैं कि तुमने ऐसा किया, तुम मिल गए तो मेरी हालत ऐसी होगी, मेरे लिए तो ऐसे ऐसे रिश्ते आए थे, कहाँ फंस गई मैं। वो भी ऐसे कह रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, what these two soul are doing, they don't know, they are in a contract। वो एक्चुअली में एक कॉन्ट्रैक्ट में है, जो एक लेसन सीखने के लिए उनका हुआ है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज मेंट जस्ट टू लर्न अ लेसन। बट वो क्या कर रहे हैं, दे आर ब्लेमिंग ईच अदर, वो ब्लेम कर रहे हैं। और इस ब्लेम से क्या हो रहा है, खुद तो अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं, आगे वो भी यही शिक्षा लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो भी यही करेंगे। या तो वो बच्चे शादी नहीं करना चाहेंगे, शादी करेंगे तो वो भी खराब बिहेव करेंगे।
अब इसका सोल्यूशन क्या है? एक जना भी अगर इस चीज को रियलाइज करके वहां से हटना शुरू कर दे तो धीरे धीरे ये आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने लगे, एटलीस्ट मैनेज होने लगे। वन शुड अंडरस्टैंड कि वो भी अपनी सोल जर्नी पे है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ऐसे नहीं मिले हैं। और अगर विश्वास नहीं है ना, तो आई एम टेलिंग यू अ फैक्ट। ये भी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगी कि जब मैं किसी का चार्ट देख रही थी, ऐसे बहुत से चार्ट्स मैंने देखे हैं, बिलीव मी। मैंने उनका चार्ट देखा, मैंने उनको बोला आपकी मैरिड लाइफ बहुत खराब चल रही होगी, तो शी वाज लाइक सो फिल्ड विद पेन। उनके मन में इतना दुख था अपनी मैरिड लाइफ को लेकर कि उन्होंने जो रोना शुरू किया, एंड शी जस्ट सेड वन थिंग कि दिस मैन हैज स्पॉइल्ड माय लाइफ। कुंडली मैंने देखी मैडम की, मैडम की कुंडली देख के मैं बता रही हूँ आपकी मैरिड लाइफ खराब है, खराब है। और वो कह रही है इस आदमी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। नाउ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। मैंने किसकी कुंडली देखी थी? मैडम की। मैं उनको बोल रही हूँ कि आपकी कुंडली के अनुसार आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, और वो क्या कह रही है? इस व्यक्ति से शादी करके मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब। कुंडली तो मैंने उनकी देखी थी ना, उसी में लिखा है कि कुंडली, इनकी लाइफ, इनकी जिंदगी में मैरिड लाइफ को लेकर एक प्रॉब्लम आनी है। शी विल नॉट हैव अ गुड मैरिड लाइफ, बट शी इज ब्लेमिंग द अदर पर्सन। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इट इज रिटन अगेन, इट इज एन, इट हैज टू हैपन, ये होना ही है। व्हाट वी हैव टू डू, अंडरस्टैंड दिस। एक और इंटरेस्टिंग बात हम समझेंगे यहाँ पर। हम लोग क्या करते हैं? वी कीप ब्लेमिंग। हम सिर्फ ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं। हम जो है ऊर्जाओं को ब्लेम करते हैं, भगवान, कोई नहीं मिलता तो भगवान को भी ब्लेम करते हैं। बट जब क्रेडिट लेते हैं ना, तो बढ़ चढ़ के लेते हैं। तो कहते हैं अरे तुम्हें पता है मैंने इस काम के लिए बड़ी मेहनत करी थी। क्यों? क्योंकि वहां लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जब कुछ गलत होता है तो सबके सिर पे ठीकरा फोड़ते हैं, इसने किया इसकी वजह से हुआ, उसने किया इसकी वजह से हुआ। जब पेरेंट्स कहते हैं तुमने इतना अच्छा नहीं किया, वो कहता है मैंने इतना अच्छा नहीं किया, मेरे को उस तरीके की आपने सुविधाएं ही नहीं दी कि मैं इतना अच्छा करता। जिसने अच्छा किया, जो फर्स्ट आया, उसके घर में आप देखो कितनी अच्छी सुविधाएं हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो ब्लेम गेम सिस्टम। ब्लेम गेम का कोई सिस्टम नहीं है। हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। मजाल है इस दुनिया में एक पत्ता भी हिल जाए, पत्ता भी नहीं हिल सकता ऐसे। ये एनर्जीज है भाई, जो हमने किया है वो हमें हमारे पास वापस आ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस, ये सबको समझना जरूरी है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस। मैं भी इसका हिस्सा हूँ, और बार बार मैं इस बात को कहती हूँ, अपने आप को भी मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ। वाई वी ट्राई एंड चेंज पीपल? हम दूसरों को क्यों बदल रहे हैं? हम तो सबको बदलने की कोशिश में है। तुम ऐसे करा करो, तुम ऐसे करा करो, हर किसी को ज्ञान दे रहे हैं। और हर तब भी हम खुश नहीं है, क्योंकि कोई बदल तो सकता नहीं है, हम किसी को बदल सकते नहीं है। बट जिसको बदलने की जरूरत है वो खुद को है। तो कहते हैं ना, रास्ते में कांटे बिछे हों तो पूरे रास्ते में कालीन नहीं बिछाया जाता है, जूते अपने पैरों में पहने जाते हैं। संभव नहीं है कालीन बिछाना। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स? अगर मैं बहुत साधारण अपने शब्दों में कहूं तो चित्रगुप्त की किताब। हम सबने बचपन से सुना होगा कि जो चित्रगुप्त है वो हमारी किताब लिख रहे हैं, हमारा लेखा जोखा लिखते हैं, हम जो करते हैं ना वो लिख रहे हैं। कितने लोग ये उस बात को मानते हैं? सुना है ना कि चित्रगुप्त हमारी किताब लिख रहे हैं? बस वही किताब है जो आकाशिक रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी में है। ये एक पुस्तकालय है जहां पर हम सबकी किताबें। कहाँ है ये पुस्तकालय? ये लाइब्रेरी है आकाश में, ईदर में, फिफ्थ डिमेंशन में। जहां कौन है? डिवाइन एनर्जीज हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं जो हमारी मदद करती हैं। हमें अपने आप को कैसा बनाना पड़ेगा उन ऊर्जाओं में जाने के लिए? हमें अपनी ऊर्जा पे काम करना पड़ेगा। वी हैव टू बिकम प्योर, वी हैव टू ट्रस्ट। हमें ट्रस्ट करना है, हमें झुकना सीखना है, कि ताकि परमात्मा हमें जो है इसकी आज्ञा दे, और हम आकाशिक लाइब्रेरी में जाके, इस पुस्तकालय में जाकर हम अपनी किताब देख सके। हम जान सकें कि हमने क्या क्या किया था, क्या हम कर रहे हैं, और क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो। आई होप अब आप मेरी समझ पा रहे, बात समझ पा रहे होंगे कि आकाशिक लाइब्रेरी क्या है। आकाशिक लाइब्रेरी जो है वो ईदर से बना है। ईदर मीन स्पेस, आकाशा। जहां पर ये स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है, इट्स इन द फिफ्थ डिमेंशन। जहां पर हमें कनेक्ट करना है,
हम जब उस वहां कनेक्ट करते हैं तो हम अपनी उस पुस्तकालय से, उस लाइब्रेरी से हम अपनी बुक यानी कि डिवाइन गाइडेंस को प्राप्त कर सकते हैं। और जिसके लिए ये भी मैं बता देती हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर गोइंग टू गेट योर बुक ओनली। परमात्मा की मर्जी है कि वो आपको कैसे गाइड करना चाहते हैं। नाउ आई थिंक यू इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। यस, अब आप इससे समझ पा रहे होंगे हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड नाउ? कितने लोगों को ये चीज समझ आ रही है? परफेक्ट। सो मोस्ट ऑफ अस, लॉट ऑफ अस ऐसे कह सकते हैं। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या दर्ज है? हर वो चीज जो हमने की, हर वो चीज जो हमने महसूस करी, हमारी भावनाएं। मैं बार बार क्यों कहती हूँ हमारी भावनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं है तो एक क्षण के लिए आपके साथ एक और चीज जो है मैं शेयर करूंगी। हम सामने वाले से कहते हैं कि अरे सब बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। अंदर से हम कुछ और महसूस कर रहे हैं ना, तो वो भी यूनिवर्स को पता है। यस और नो? इट इज लाइक दैट। और मैंने इसको फलीभूत होते देखा है। कैसे? आई डोंट नो। ये कहते हैं ना, इंस्टेंट सेटलमेंट्स होते हैं कर्मा के, मैंने वो भी होते देखे हैं। तुरंत के तुरंत कर्मा सेटल हो जाते हैं भाई। आपने रात को कुछ, भगवान न करे किसी ने ये, कुछ लोगों की कुंडली में ऐसे योग भी होते हैं, ये भी मैं जानती हूँ, कि हमने अगर अनइंटेंशनली भी किसी का बुरा कर दिया तो सुबह हमारे साथ घट जाता है वो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स हमारे इंटेंशंस को जानती। तो वी कैन फूल आवर सेल्फ, वी कैन फूल एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, बट वी कैन नॉट फूल द डिवाइन एंड द एनर्जीज। हम जो महसूस करते हैं ना, अभी भी जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हमारे विचार चल रहे हैं, ये यूनिवर्स में हम स्प्रेड कर रहे हैं। दे नो एवरीथिंग। सो व्हाट वी फील, what we do, what actions we make, everything is there in the library, in your records. अब आप सोचिए कि सभी चीजें जब दर्ज हो रही हैं, ठीक है, हमने जो कुछ भी इतनी लाइव्स में किया है, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, सब कुछ इसमें दर्ज है। तो ये लाइब्रेरी कितनी सुंदर होगी, एंड देयर इज नो लिमिट। दिस लाइब्रेरी इज एंडलेस। कैसे एक्सेस करते हैं? by shifting from human consciousness to say to the state of divine. ह्यूमन कॉन्शियसनेस से शिफ्ट करना है हमें अपनी ऊर्जा को, कहाँ? स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में। और यही एक सबसे सुंदर तरीका है जिससे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर। आई होप अब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तभी मैंने कहा था आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। फिफ्थ डिमेंशन में कनेक्ट करना है ना, तो यू हैव टू channelize your energy and you have to connect there. So it is a meditative process. हमारे एंशियंट, हमारी जो विद्याएं हैं, हमारी जो हिस्ट्री है, उससे ये कैसे जुड़े हुए हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स इज अ वेस्टर्न टर्म, बट जैसे मैंने आपको बताया, बुक ऑफ लाइफ, बुक ऑफ लाइफ मीन्स, बुक ऑफ लाइफ क्या होता है? जैसे चित्रगुप्त की किताब, ठीक है। तो वहां उसका ओरिजिनेशन वहीं से है। और हम पहले ये भी हम सब लोग जानते हैं कि हम सभी लोग जो है इस बात से वाकिफ हैं कि पहले के जमाने में कोई कुंडली नहीं होती थी, कोई कार्ड्स नहीं होते थे, कोई न्यूमरोलॉजी का सिस्टम नहीं था, ना बर्थ डेट्स का सिस्टम था। तो तब भी तो जो है ध्यान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो सब कैसे सब लोगों का समाधान लाते थे, ऐसे ही देते थे। तो ध्यान में बड़ी शक्ति है, और ये ध्यान बड़ा सिंपल है। ये जो मैं बार बार ये एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, ये आप कर सकते हो बहुत आसानी से, कोई भी कर सकता है, मगर उसके साथ ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ ऊर्जाओं में विश्वास होना और सरेंडर करना बहुत जरूरी। जो कर लेता है उसको फिर बड़ी कृपा मिलती है, ठीक है। नाउ आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे हमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? हमारी अपनी ग्रोथ होती है, हम खुद को एम्पावर करते हैं, हमारे निर्णय सही होते हैं, और हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, एनलाइटमेंट होती है, हमारे रिश्ते इंप्रूव होते हैं, हमारा जो डर है, जो बार बार सब कह रहे हैं डर लगता है डर लगता है, उससे हम बाहर आ जाते हैं, और हमारे अंदर सबसे खूबसूरत चीज आता है सुकून, दैट ब्लिस, दैट हैप्पीनेस दैट वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर, वी गेट दैट। आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो ये कंसेप्ट है, ये क्या है? अपने पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, और बेहतर भविष्य का निर्माण कीजिए। सी योर पास्ट, हील योर प्रेजेंट, एंड
have a better and a beautiful future. Improve your future altogether. कैसे करते हैं हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस? थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर। मेडिटेशन के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, विजुअलाइजेशन, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। वील डू इट इन द क्लास इटसेल्फ। हम इसको करेंगे और जब आप करोगे तो आप इसको, मैं ये चाहती हूँ कि आप अनुभव करो। यू फील इट। द टाइम यू विल फील इट, यू विल गेट योर आंसर्स। डिवाइन एनर्जीज क्या होती हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स की ये वो एनर्जीज हैं जो जैसे चित्रगुप्त, जो हमारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती हैं, उनको मैनेज करती हैं और हमारी मदद करती है कि ताकि हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए, हम इनके द्वारा अपने आप को हील कर पाए, इनको समझ पाए। डिवाइन एनर्जीज हमारी कैसे मदद करती है? सबसे पहले ये हमें प्रोटेक्ट करती है, दूसरा ये हमें गाइड करती है, तीसरा ये इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करती है और चौथा हमें हील करने में हमारी मदद करती है। ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स गाइड से कैसे हम कनेक्ट करते हैं, ये हम करेंगे थ्रू मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग एंड प्रेयर्स। देन कैसे हम खुद को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए? सबसे पहले इंटेंशंस क्लियर रखकर, अपने भाव को बिल्कुल क्लियर रखकर। दूसरी चीज, अपने आप को मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर करके, जो आज हम करने वाले हैं। आज हम अपने आप को मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम किसी भी, ये कभी भी हमें खुद से नहीं करना चाहिए जब तक आप अट्यून ना हो। जब आप अट्यून हो जाओ तो आप करते रहो। आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। एंड ऑल्सो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। आप एक ऐसी जगह पे बैठते हो जहां आपको कोई भी परेशान ना कर पाए, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, और पूरी तरीके से शांति से, पेशेंस के साथ, और जो भी आपको दिख रहा है उसके लिए, जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है उसके लिए, ना तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होना है, ना ही आपको जज करना है, और ना ही आपको डरना है। तभी आप इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाते। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ कितने लोग प्रिपेयर्ड हैं? ग्रेट। सो गुड। तो स्टार्ट करें। लेट मी जस्ट टेक यू टू दिस ब्यूटिफुल जर्नी। यहां पर मैं एक बात सबसे कह रही हूँ, दोज हु रियली फील कि जितने लोग इस चीज को नहीं महसूस कर रहे हैं, या जितने लोग इसमें नहीं विश्वास करते हैं, मेरी आपसे खुद ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको मत करिए। डोंट गेट इनटू एनर्जीज बिकॉज यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द एनर्जीज दैट। आप सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इन रिटर्न। आपको कुछ भी रिटर्न इसमें नहीं मिलेगा। अंटिल, और उल्टा धीरे धीरे फिर पता है हमारे मन में जो शंका होती है ना, वो हमारा विश्वास खत्म करती जाती है। तो थोड़ा वेट कीजिए। लेट दैट टाइम कम अप। वो समय आ जाए जब आपको लगे कि आप बिल्कुल तैयार हैं, तब आप इसको करिए। कोई समस्या नहीं। बट yes, those who really want to do it, feel it and then tell me a yes, I am waiting. ठीक है। Automatic writing is not a part of this program. It is a way in which you can do it. And इसके लिए आपको कोई भी जो है uh, किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी आना जरूरी नहीं है। आपका सिर्फ ऊर्जाओं में विश्वास होना चाहिए। ठीक है। रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी। आप लोगों की ना कुछ चीजें मुझे समझ भी नहीं आ रही। अमित जी ने क्या लिखा है? मतलब, मानती भी ऐसी जादुई लालच देता है। I don't know. If you don't believe, who is asking you to do this? I'm not asking anyone. मैं तो आपको खुद बोल रही हूँ, अगर आपका नहीं बिलीव है तो आप जो है ये अपनी वैदिक ज्योतिष पद्धति है ना, बिल्कुल ये देखिए, ये हमारे वेदों, मैंने अभी आपको बताया, जैसे चित्रगुप्त की किताब, हम सब इन सब चीजों में विश्वास करते हैं, है ना। इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अट्यूनमेंट अभी नहीं होगा, अट्यूनमेंट विल बी लेटर।
देखिए हम लोग हैं थर्ड डिमेंशन में, फोर्थ डिमेंशन इज टाइम, एंड फिफ्थ डिमेंशन में हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मुझ पे विश्वास नहीं करना है अमित जी, ऊर्जाओं पे विश्वास करना है। मैं तो खुद एक माध्यम हूँ, मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ भी। मैं इस बात को बिल्कुल क्लियरली बोल रही हूँ, आप मेरी बात को बिल्कुल अन्यथा ना ले। और मेरे को इस बात को कहने में कोई समस्या नहीं है, मैं खुद अध्यात्म की एक विद्यार्थी हूँ। और इसको पढ़ते पढ़ते ही इस दुनिया से जाने वाली हूँ। जितना जितना मैंने ग्रहण किया है वो आपके साथ शेयर किया है, जो मेरा अनुभव है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझ पे विश्वास ना करके आप सिर्फ ऊर्जाओं पे विश्वास करो, क्योंकि मैं सोल्यूशन नहीं हूँ, सोल्यूशन ऊर्जाएं, मैं सिर्फ उसका एक माध्यम हूँ। जब मैं कोई चीज, देखिए एक चीज समझिएगा, जब हम कुछ करते हैं तो हमें शून्य होना पड़ता है। जब हम शून्य नहीं हो सकते तो हमें नहीं करना चाहिए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्यों मुझ पे विश्वास करना है। विश्वास करना है तो ऊर्जाओं पे विश्वास कीजिए। सच में ये ऊर्जाओं में इतनी शक्ति है, क्योंकि मैंने इसको अनुभव किया है। मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इश्यूज नहीं देखे हैं, बहुत देखे हैं और आज भी देखती हूँ। मगर मैंने उनके साथ, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि मैं इंसान हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, अगर कर्म नहीं किए होते तो यहाँ बैठे भी नहीं होते, तो फिर यहाँ होते क्यों इस दुनिया में। है तो उसके पीछे कारण है, तो काटना कारण है तो मुस्कुरा के काटेंगे ना। तो ईश्वर की एटलीस्ट भगवान की भक्ति में काटेंगे, हर क्षण ईश्वर को याद करते हुए उनको, उनके ऊपर विश्वास करते हुए काटेंगे। और हर क्षण ये सोचते हुए काटेंगे कि एज ए सोल हम ग्रो कर रहे हैं। उसमें सुंदरता है। अगर आपको कोई और पहलू में सुंदरता लगती है तो मैंने आपसे कहा तो ये फ्री विल है। और मैं तो खुद कह रही हूँ लीव बटन आपके पास है। तो इतना नहीं सोचना है, सोचना क्या है, सच में क्या सोचना है मैं आपको बता रही हूँ। जो मैं करती हूँ सोचना ये है कि जब भी कोई चीज होती है जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रोक रही है, तो मैं एक गहरी लंबी सांस लेती हूँ। और उस सांस के साथ जब उस सांस को मैं छोड़ती हूँ तो मैं सिर्फ एक ही बात को कहकर छोड़ती हूँ कि मेरा चरण मेरे ठाकुर जी के चरणों में है। और ये उनकी मर्जी है कि वो जो करा रहे हैं वो बहुत सुंदर है। और मैं उसमें पूरी तरीके से अपने आप को, बहुत हद तक मैं अपने आप को बहुत सुकून में महसूस करती हूँ। मगर अगर मैं ये कहूँ कि मेरी लाइफ में कुछ भी होता है और उसका असर मुझ पे नहीं होता है, तो मैं फिर से खुद को भी बेवकूफ बना रही हूँ और आपको भी। ये है, वो असर उतना नहीं होता जितना कि पहले होता था। अब उसका 1% होता है, वहीं के वहीं सेल्फ अवेयरनेस है कि जाने दीजिए, मुस्कुराइए, लेट गो। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं इस रिकॉर्डिंग को कुछ क्षण के लिए रोकूंगी। आई जस्ट स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग बिकॉज आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट